हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम इलोंगेशन ऑफ ए बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट का डेरिवेशन करेंगे। देखिए, अभी तक आपने क्या सीखा है कि अगर किसी बार पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर इलोंगेशन होती है। अब हम देखेंगे कि अगर बार पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, सेल्फ वेट के कारण भी इलोंगेशन होती है। अगर मान लीजिए ये कोई बार है, इसको आपने इस टाइप से हैंग किया हुआ है, ऐसे लटकाया हुआ, एक एंड तो फिक्स है, दूसरा एंड आपने फ्री किया हुआ है, तो सेल्फ वेट के कारण ये इलोंगेट होगा। अब क्वेश्चन है कि कितना इलोंगेट होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो केस आएंगे। पहले हम देखेंगे कि जो हमारी बार है वो कैसी है आपकी, बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो पहले केस में हम इलोंगेशन निकालेंगे ऐसी बार की जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, जैसे कि आपका इस टाइप से। हम उस केस में हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेंगे, ऐसी बार लेंगे जिसका क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, यूनिफॉर्म, और उस पर हम निकालेंगे कि इसमें वेट के कारण कितना इलोंगेशन होगा। सेकंड केस हम क्या लेंगे, बार ऑफ टेपरिंग सेक्शन, टेपरिंग सेक्शन। तो इस केस में हम क्या लेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे जो टेपर्ड होगा, ठीक है, और टेपर्ड के बाद हम इसमें देखेंगे कि सेल्फ वेट के कारण कितना एलोंगेशन होगा। तो दोनों केस को हम कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम पहले वाला केस कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड केस को कवर करेंगे। तो चलिए फर्स्ट केस को कवर करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि कोई आपके पास यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की बार है, ठीक है, जिसकी लेंथ आपकी L है, जिसका एरिया A है आपका, ठीक है। तो एज्यूम करते हैं A इज द एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कि थ्रू आउट क्या रहेगा, सेम रहेगा। L लेंथ है आपकी, L लेंथ ऑफ बार। मान लेते हैं आपका रो क्या है, मास डेंसिटी, मास, इसको हम सिंपल डेंसिटी भी बुलाते हैं। लैम्डा इज द स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट, और वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी। देखिए लेमडा को कैसे डिफाइन करेंगे हम, वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट क्या होता है, mg डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा, रो इंटू जी। तो मास डेंसिटी इंटू ग्रेविटी को हम बुलाएंगे स्पेसिफिक वेट, ठीक है। तो ये वाली टर्म्स हम यूज करने वाले हैं अपने डेरिवेशन के अंदर। तो हम पहले एज्यूम करते हैं कि कोई स्मॉल सेक्शन है फ्री एंड से, जिसकी डिस्टेंस है L, सॉरी, फ्री एंड से हम x डिस्टेंस पे एक स्मॉल सेक्शन ले रहे हैं। टेक ए स्मॉल सेक्शन एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द फ्री एंड विच इज हैविंग अ थिकनेस ऑफ dx। हम एक इस यूनिफॉर्म बार के अंदर x डिस्टेंस पे एक स्मॉल सेक्शन लेंगे जिसकी थिकनेस क्या है, dx। अब पहले इस dx वाली थिकनेस वाले और जो आपका ये सेक्शन है, इस पे पहले हम इलोंगेशन निकालेंगे, उसके बाद उस इलोंगेशन को हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से L तक, जिससे कि टोटल इलोंगेशन आपका मिल जाएगा। तो क्या करते हैं, इलोंगेशन, इलोंगेशन इन स्मॉल सेक्शन, इन स्मॉल सेक्शन क्या होगा। देखिए, इसमें इलोंगेशन किसके कारण होगा, जो ये वाला आपका एरिया है, जो ये वाला वेट है, इसके कारण इसमें इलोंगेशन होगा। मान लीजिए ये वेट कितना है नीचे वाला, WX, तो ये क्या हो जाएगा, WX, जो क्या होता है PL, और इसकी लेंथ क्या है DX, लेंथ बोलिए थिकनेस बोलिए, डिवाइडेड बाय एरिया A है, और यंग्स मॉडुलस क्या है आपका E, ठीक है। E मान लेते हैं मटेरियल का यंग्स मॉडुलस है। तो ये इलोंगेशन आ गया है आपके स्मॉल सेक्शन का, इस वाले सेक्शन का, ठीक है। अब इसमें WX क्या लिख सकते हो आप, देखिए WX का मतलब क्या है, वेट, यहां तक वेट कितना है वही वेट तो इसमें फोर्स की तरह एक्ट करेगा। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट हमारा होता है mg, mg क्या होता है, रो इंटू वी
इंटू जी। अब वॉल्यूम क्या है यहां से यहां तक, ठीक है, वॉल्यूम आपका होगा रो इंटू ए इंटू एक्स इंटू जी, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा आपका यहां तक होगा, इस वाले एरिया का वॉल्यूम क्या होगा, ए एरिया इंटू डिस्टेंस क्या है एक्स, तो ए इंटू एक्स, तो रो जी क्या हो गया आपका, रो जी इंटू ए इंटू एक्स। रो जी को क्या बोलते हैं हम, लैम्डा, दैट मीन्स ये हो गया लैम्डा इंटू ए एक्स, क्या हो गया लैम्डा इंटू ए एक्स, डब्ल्यू एक्स ये आ गया। अब ये डब्ल्यू एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए क्या हो गया आपका, दैट मीन्स इलोंगेशन इन स्मॉल सेक्शन क्या आ गया, इलोंगेशन इन स्मॉल सेक्शन। इस फॉर्मूले के अंदर मैं डब्ल्यू एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू लैम्डा इंटू ए इंटू एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई ए इंटू ई। ए से कैंसिल आउट हो गया आपका, ठीक है। तो ये क्या बचा आपका, लैम्डा इंटू एक्स, लैम्डा इंटू एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई ई। अब मुझे टोटल इलोंगेशन निकालना है, टोटल इलोंगेशन, टोटल इलोंगेशन क्या होगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम 0 से लेके एल तक, लैम्डा एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई ई, ठीक है, ये होगा। अब इसको आपको पता है जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको बाहर ले लेंगे हम, तो लैम्डा बाई ई बाहर आ जाएगा आपका, इंटीग्रेशन से बाहर हम किसको लेते हैं, जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की कभी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती। अंदर क्या बचेगा आपका, 0 टू एल एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, ये रहेगा आपका। तो इसको x की इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, तो ये हमारा आ गया लैम्डा बाई ई इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इसमें इंटीग्रेट आप लिमिट पुट करोगे 0 से l, तो क्या आ जाएगा आपका लैम्डा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई, तो ये आ गया हमारा लैम्डा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ई, वेयर लैम्डा इज द स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, एल इज द लेंथ ऑफ द यूनिफॉर्म बार, ई इज द यंग्स मॉडुलस। अब इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे, देखिए इसी फॉर्मूले को आपको अगर, तो टोटल एलोंगेशन क्या आ गया हमारा, टोटल एलोंगेशन इक्वल टू लैम्डा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2e। अब देखिए लैम्डा क्या होता है, लैम्डा क्या होता है, रो इंटू जी, ठीक है, वेट डेंसिटी हम इसको बुलाते हैं, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है, तो टोटल का वॉल्यूम कितना होगा, वेट डिवाइडेड बाई ए इंटू एल, ठीक है। तो मैं लैम्डा की जगह पे क्या लिख सकता हूं, डब्ल्यू डिवाइडेड बाई ए एल, तो मेरा एलोंगेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, डब्ल्यू डिवाइडेड बाई ए एल इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2e, तो यहां से ये क्या हमारा एल स्क्वायर, कुछ नहीं करा मैंने, लैम्डा की वैल्यू यहां से यहां पे पुट कर दी, तो ये आ गया आपका डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाई 2ae, क्योंकि एक एल से एक एल कट गया आपका, ये वैल्यू आ गई हमारी डेल एल की, किसकी आ गई। अब ये देखिए, ये फॉर्मूला आपको कुछ उसके जैसा लग रहा होगा, जब हम किसी यूनिफॉर्म बार पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या था, पी एल बाई ए। अब यहाँ पे 2 आ गया, तो ये लर्न करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि जो हमारा सेल्फ वेट का इलोंगेशन होता है वो ऑलमोस्ट हाफ होता है किसके, इलोंगेशन ऑफ ए बार सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड, बट एक्चुअल में ये W क्या है, इसका वेट होता है, क्या होता है, वेट। वहां पर जो फोर्स होता था, P की वैल्यू क्या थी, फोर्स, यहाँ पर क्या है, वेट। अगर आपको वेट डेंसिटी दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे, अगर आपको वेट दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे आप, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि कोई बार है वो सेल्फ वेट के कारण भी इलोंगेट होती है, उसका फॉर्मूला क्या आता है, उसका फॉर्मूला आता है डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाई 2ae, ठीक है। और अगर आपको वेट डेंसिटी में फॉर्मूला लेना है तो लैम्डा एल स्क्वायर बाई 2e फॉर्मूला होता है, तो वो डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल में क्या गिवन है आपको, वेट डेंसिटी गिवन है या वेट गिवन है आपको, ठीक है। थैंक यू।